नो, है किसी और के पास दीपक की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? किसी के पास भी आइडिया है तो बताओ कि दीपक अपनी इमेज बाबा के सामने कैसे सुधारे। मैं बताती हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। बताइए मिस कालिया। चेकी जी, आपका जूस। हाउ स्वीट। ये तो जूसी है। आप आइडिया दो, आपको पूरा खम्बा दूंगा। प्रॉमिस ना? तो सुनो जय, मुझे लगता है कि दीपक को ना मर जाना चाहिए। अरे मतलब दीपक मरेगा तभी तो इसकी जगह इसका भाई चिराग आएगा। मतलब दीपक ऑफ चिराग ऑन, है ना कमाल का आइडिया? मेरे ख्याल से केके सही कह रही है, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ। अरे पी पी के ना आपका दिमाग ना ठुस हो गया मिस कालिया। अरे बाबा को इसकी शक्ल से नफरत है, अब चिराग बन के इसकी शक्ल बदल थोड़ी ना जाएगी। बदलेगी। मेरे को एक फैंटास्टिक जुगाड़ू आइडिया आ गया। तू बता, तेरे से ही उम्मीद है, बहन बता। हम लोग ना दीपक की याददाश्त गुम कर देते। देखो, इसकी याददाश्त जैसे ही गुम हो जाएगी ना, तो इसकी नई जिंदगी के वास्ते हम लोग इसको गरीब घर में लेकर आएंगे। और जैसे ही इसकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी तो लोखंडे अंकल है ना अपने पगड़ी वाले, वो इसकी पुरानी जिंदगी को एकदम भूल जाएंगे। अरे भूल नहीं जाएंगे, इसे कड़वा काढ़ा पिला पिला के याद कराएंगे, और जब याददाश्त वापस आ जाएगी ना, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे इसे। नहीं चलेगा। हे भगवान। सुना मैंने। बेटा यहाँ तो सबके आइडियाज फ्लॉप हो गए, तू ही कोई आइडिया बता। अरे डैड नहीं आ रहा है कुछ भी दिमाग। आया 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 दीपक, बाबा तेरी ज्ञानचंद जी के रूप में बहुत इज्जत करते हैं। हाँ। इसका मतलब है कि अगर ज्ञानचंद जी कुछ भी कहेंगे तो बाबा उस बात को मान जाएंगे। डन, तू एक काम कर, तुझे ज्ञानचंद जी बन के बाबा के सामने अपनी सेटिंग खुद करनी पड़ेगी। ये भी मैं ही करूं तो तू क्या करेगा? तुझे सपोर्ट करूंगा, तेरे साथ खड़ा रहूंगा, दिलासा दूंगा, और हम सब भी तो हैं ना। मैं हूं ना ये। करो करो करो, जल्दी 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 गिफ्ट पैक करो, जल्दी प्लीज। मिस मालपानी, मिस मालपानी, अरे क्या कर रही है आप? गिफ्ट पैक करने हैं, गिफ्ट को खोलने नहीं है। पर मैंने गिफ्ट पैक कभी नहीं किए, हमेशा गिफ्ट खोले हैं। आप रहने दो, आप रहने दो। लेकिन जय भाई, मेरे को ये बताओ, हम लोग ये गिफ्ट काय को पैक कर रहे हैं? क्योंकि जय ने बोला है, इसके लिए कर ले लिए। येड़ी। देखो, हम बाबा को ये बताना चाहते हैं कि सारे गिफ्ट्स ज्ञानचंद जी के भक्तों ने उनको दिए हैं। जिन भक्तों ने ज्ञानचंद जी से सलाह मशवरा करके शादी की है, उन सब की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही है आज की डेट में। अच्छा। बेसिकली हम बाबा को ये बताएंगे कि एक बार ज्ञानचंद जी किसी लड़के को कह देते हैं कि इस लड़की से शादी करो, या लड़की को कहते हैं कि इस लड़के से शादी करो, उनकी शादी हिट है। तो सीधा जाके बोल दो ना, इसमें गिफ्ट देने वाली कौन सी बात है? आई इग्नोर। आई इग्नोर। आई इग्नोर। मैं तुम सबके साथ हूँ। गिफ्ट्स पैक करो, गिफ्ट्स पैक करो तुम। महा बापू जी कृपा करें। अवश्य। चाचा जी की जय हो। हाँ मैं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ। बहन जी ये सब क्या? बताती हूँ बताती हूँ। नहीं नहीं मत बताइए। प्रेमचंद जी, ये सब क्या चल रहा है? ये बड़े भैया के भक्तों ने ये उपहार भेजे। क्या है कि बड़े भैया जब ऐसे ध्यान में चले जाते हैं ना, तो आपका जीवन साथी कौन और कब और कैसे बनेगा वो बता सकते हैं। भाई साहब, आपको पता है ज्ञानचंद जी ने हमें भी बताया था। इन्हें बोला था बस स्टॉप पे खड़े रहो। ये आई नीली छतरी में बिल्कुल गीली होकर, और आज हम कितने गिले हैं। क्या? यानी हमारे इनके आने के बाद सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। वो सब तो ठीक है काका, लेकिन इनके पास अगर छतरी थी तो ये गीली कैसे हो गई? जी। भाई साहब, मैं गरीब हूँ, मेरे छतरी में छेद थे, चूहे मेरी छतरी खा गए। और ये छतरी में कोई रोता है? अरे छतरी में रोए नहीं, छतरी में वो गीली हो गई।
भी तुमने उसे पूछ के रुला दिया है तो चुप बैठेगा क्या? जान जो कोई लोखंडे जी, बड़े भैया ने जिन जिन भक्तों को शादी करने के लिए कहा ना, वो आज बहुत ही सुखी हैं और खुश हैं, और इसीलिए ये सारी भेंट भेजते रहते हैं। और बड़े भैया जब घर पे आते हैं तो ये सारी भेंट हम उन्हें दिखाते हैं, वो छूते हैं, और फिर ये सारी भेंट हम गरीबों में बांट देते हैं। सब उपहार हो गए या फिर कुछ बचा भी है? एक बचा है, ये सुधाकर, इसे छूकर गरीबों में बंटवा दो। मजाक किया है। चलिए चलिए बड़े भैया, आपके विश्राम का समय हो गया। हाँ हाँ छोटू, अवश्य अवश्य। जया, एंड कैन यू बिलीव इट, एग्जैक्टली वैसा हुआ। मतलब एग्जाम टाइम पे मैं ग्राउंड पे खड़ा था और मैं क्या देखता हूं, वहां से जया आई, हाथ में 4 किताबें लेकर गरुड़ पे बैठ के। दीदी, आप गरुड़ पर उड़ते हुए आई थी? ओहो सुषमा, उड़ते गरुड़ मतलब वो 3 पहिए वाला जो रिक्शा होता ना, वो। आज मुझे तुम मिली हो तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानचंद जी की वजह से। सच में जय, ज्ञानचंद जी बहुत महान है। अरे सिर्फ महान नहीं, अंतर्यामी भी है। हाँ, न जाने उन्होंने आप दोनों जैसी और कितनी जोड़ियां बनवाई होंगी। सोचो, है ना? अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई। क्या हुआ? बाबा ने आंवले सुखाने के लिए कहा था। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। मन में ख्याल आया है कि हम दोनों को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें तो ऐसे ही ख्याल आते रहते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, अपने बारे में नहीं, मैं तो सुषमा को लेकर परेशान हूं। मैं क्या सोच रहा हूं जया, क्यों ना हम ज्ञानचंद जी बाबा से बात करें सुषमा के लिए, कि सुषमा के लिए अच्छा लड़का कहां और कैसे मिलेगा। हाँ? तो एक काम करो, तुम जाके बाबा से बात कर लो। कौन से बाबा, मेरे बाबा या ज्ञानचंद जी बाबा? अरे नहीं बाबा, मतलब तुम अपने बाबा से बात करो कि वो जाके ज्ञानचंद जी बाबा से बात करे। मैं तो छोटा हूं, मैं कैसे बात करूंगा, लेकिन तुम कर लेना। ठीक है बाबा, क्यों ना हम ज्ञानचंद जी को ही बोले कि वो सुषमा के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दे। तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। अगर ज्ञानचंद जी ने वर ढूंढा तो वो बहुत ही नेक और अच्छा लड़का होगा, है ना? मैं आज ही बात करता हूँ ज्ञानचंद जी से। जी बाबा। डैड, मछली फंसी? नहीं बेटा, कब से जाल बिछाए बैठा हूँ, लेकिन अभी तक कोई मछली आई नहीं है। फंसेगी फंसेगी डैड, 100% फंसेगी, जस्ट वेट एंड वॉच। या आई 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 आई, एक मछली आई। मैं यहाँ हूँ बेटा, मैं यहाँ हूँ। अंकल, आपको कैसे पता चला कि मैं आप ही को ढूंढ रही थी? नहीं, मुझे लगा कि तुम किसी को शायद ढूंढ रही हो, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ हूँ। वो एक्चुअली ना, बाबा और मैं ज्ञानचंद जी से मिलना चाहते थे। आज वो नहीं मिलेंगे? अब दोनों ने वो उनका प्रवचन सुन लिया ना? नहीं नहीं अंकल, प्रवचन के लिए नहीं, सुषमा के लिए। वो एक्चुअली हम चाहते हैं कि ज्ञानचंद जी सुषमा के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दे। अरे वाह, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी और लोखंडे जी की, क्या बात है। मैं बड़े भैया से कहता हूँ कि सुषमा के लिए एक अच्छा फ्रेश लड़का ढूंढे, जो सुशील हो, संस्कारी हो। जी, थैंक यू अंकल। ओके बेटा। परफेक्ट डैड, परफेक्ट, गुड जॉब। दीपक मेरे भाई, मेरे दोस्त, तेरा काम हो गया, तेरा काम हो गया, तेरा काम हो गया। बेटे, हमारा तीर जाके सीधे मछली की आंख पे लगा है। जया और लोखंडे जी ज्ञानचंद जी महाबापू से मिलना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि ज्ञानचंद जी हमें बताइए सुषमा के लिए सबसे अच्छा लड़का कौन है। प्लान समझा कि नहीं? तो ज्ञानचंद जी बनके उनके सामने जाएगा और वो तुझे पूछेंगे, बताइए ना ज्ञानचंद जी, सुषमा के लिए सबसे अच्छा लड़का कौन है, और तू कहेगा दीपक। क्या वो, तू रो क्यों रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मैंने दुनिया जीत ली। क्या पैर रख नीचे।
मेरे भाई। नहीं नहीं, गले लग रहा हूँ। अच्छा थैंक यू। जय जी। मैं पूछूं? पूछिए लोखंडे जी, पूछिए, क्या पूछना है आपको? ज्ञानचंद जी महाबापू, सुषमा के लिए सुयोग्य वर बताने वाले थे आप। मैं हूं ना जी। मैं हूं ना आपको बताने के लिए। आप चिंतित क्यों होते हैं? निश्चिंत होके बैठे रहिए। सुषमा बेटी, इतनी दूर क्यों बैठी हो? यहाँ मेरे पास आके बैठो। सुषमा, पूरी दुनिया को भूलकर तुम्हें मेरी आंखों में खो जाना है। पिटवाएगा, ये खुद भी पिटेगा और हमें भी पिटवाएगा। तभी ज्ञात होगा तुम्हारे होने वाले वर के बारे में। माँ बापूजी, आप थोड़े ज्यादा आगे निकल गए। हम इतने खो गए थे कि हमें ध्यान मुद्रा में ज्ञात ही नहीं हुआ कि हम आगे से कितने पीछे चले गए। यही तो तुम में और मुझ में फर्क है। ज्ञानचंद जी, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? आप तो जानते हो वर कौन है। माँ कह रही है कि अब तक तो पता लग जाना चाहिए था आपको माँ बापूजी के वर कौन है। हाँ। महादुकान जी, महा बापूजी, आप लगा देंगे। लग जाना चाहिए आपको, कि पता लग जाना चाहिए कि कौन है। इसका मतलब ये है कि अगर सुषमा स्कर्ट पहन के निकली तो लड़का भी स्कर्ट में दिखेगा। कमाल का उच्चार कर लेती हैं आप। हमारे कहने का मतलब है कि जिस रंग के वस्त्र पहन के सुषमा निकलेगी, ठीक उसी रंग के वस्त्र पहन के वो लड़का भी निकलेगा। यही नहीं, उसने सर पे सफेद टोपी भी पहनी होगी। वाह चाचा जी, वाह। वाह हाँ बापूजी वाह। लोखंडे जी। जी माँ बापूजी। मुझे 100% ज्ञात है कि पूरे ब्रह्मांड में सुषमा के लिए उससे बेहतर कोई लड़का हो ही नहीं सकता। वो आपकी बेटी के साथ बहुत खुश रहे, अर्थात आपकी बेटी उसके साथ बहुत खुश रहेगी। वाह, क्या बात है ज्ञानचंद जी। आपका कहने का मतलब है कि हमारी सीता जैसी सुषमा के लिए बिना स्वयंवर के राम जैसा वर उससे सड़क पर टकराता हुआ मिल जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे कोई अनजान सड़क पर टकरा जाएगा और हमारी सुषमा बेटी की शादी? गायटोंडे जी, लोखंडे जी, आप महाप्रभु की बात पर रत्ती भर भी संदेह मत करना। नहीं, क्योंकि एक बार उनके मन में उन्होंने ये बात पढ़ ली कि सुषमा का वर अच्छा होगा, यानी बहुत ही अच्छा होगा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। चलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.